नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, हम अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नागरिकता। हमने दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक आपका संघ तथा राज्य क्षेत्र और दूसरा संविधान सभा। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है नागरिकता। अगर देखो मैं नागरिकता की बात करता हूँ तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। किसमें? भाग 2 में। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भारत ने नागरिकता कहाँ से ली है, तो भारत ने नागरिकता ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है संविधान में नागरिकता? ब्रिटेन से। और भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का? एकल नागरिकता का प्रावधान है किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक, आइए मैं आपको नोट्स के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, देखो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखना भूल चुके हैं। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी अन्य राज्य का नहीं है। आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ले लो, आप वहाँ पर लिखा रहेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, कहीं भी सिटीजन ऑफ यूपी, सिटीजन ऑफ बिहार, सिटीजन ऑफ हरियाणा नहीं होगा। यानी आपके पास केवल और केवल इंडिया की नागरिकता है, यानी आप केवल इंडिया के नागरिक हो, आप किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हो। ये कहता है एकल नागरिकता। जबकि और देश जैसे अमेरिका वगैरह, इनमें दोहरी नागरिकता होती है। एक नागरिकता तो केंद्र सरकार देती है, जैसे अमेरिका देगा, दूसरा उसका राज्य देगा, जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार देगा। समझ आई? तो एक नागरिकता उसको सेंटर देता है और एक नागरिकता उसको स्टेट देता है। ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि अमेरिका एक डोमिनियन स्टेट है, सॉरी डोमिनियन क्या हो, फेडरल स्टेट है। फेडरल का मतलब होता है वहाँ के राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता है, वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान समय में दो प्रकार के नागरिक होते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं। उस देश के मूल नागरिक, यानी जिनका जन्म वहीं हुआ हो, जिनके माँ बाप दादी बाबा सब उसी देश के, उनको बोलते हैं मूल नागरिक। दूसरा होता है विदेशी नागरिक, जो बाहर से आकर बस जाते हैं, उनको बोलते हैं विदेश नागरिक। और विदेश नागरिक भी दो प्रकार के होंगे, एक वो जो हमारे मित्र हैं, दूसरे वो जो हमारे दुश्मन हैं। जरूरी थोड़ी कि कोई विदेश से आदमी आया वो केवल मित्र के माध्यम से आ सकता है, कोई दुश्मनी भी हो सकती है। उसके बाद आगे समझो, ऐसे अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, यानी जो विदेशी को कभी प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे वो भारत में रहे चाहे ना रहे। पहला, सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार, यानी राष्ट्रपति केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है, कोई अन्य देश का नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ऐसा पद जिसका जिक्र संविधान में किया है वो केवल और केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है। चुनाव लड़ने का, कोई अन्य देश का नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता। और किसी विदेशी व्यक्ति को मतदान करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 लोक नियोजन में समानता। 19 स्वतंत्रता। 29 धार्मिक स्वतंत्रता। 30 भी धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा। तो क्या कहता है, ये भी केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, यानी आप समझ लो नागरिकता संबंधी कानून केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, और कोई नागरिकता कानून नहीं बना सकता। आगे समझते हो, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को पारित किया। यानी भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। इसके अनुसार भारत में 5 प्रकार की नागरिकता ली जा सकती है। पहला, जन्म द्वारा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ और उसके माँ बाप भी भारत हो तो भारत का नागरिक होगा ही।
वंश द्वारा, वंश का मतलब उसके दादी बाबा भारत के हैं, पंजीकरण द्वारा, यानी अगर वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो कुछ दिन बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा, देशीकरण का मतलब होता है आप किसी देश में आओ और उस देश में रहने लगो तो धीरे धीरे आप वहाँ के नागरिक बन जाते हो। भूमि के अर्जन द्वारा या ग्रहण द्वारा, इसका मतलब क्या है जी, मानो कोई भाग है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा कर लिया, तो मेरे भाई जिस भाग में वो आदमी रहेंगे अब वो भी किसके नागरिक होंगे, वो भी तो भारतीय नागरिक होंगे। इसी को कहते हैं भूमि के अर्जन द्वारा। यानी अगर पाकिस्तान का लाहौर हम ले लें तो लाहौर के व्यक्ति भी किसके होंगे, वो भी भारत के नागरिक होंगे, हमें उन्हें भारत की नागरिकता देनी ही देनी पड़ेगी। बात समझ आई। अब नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, यानी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। नागरिकता वंचित करने की शक्ति किसके पास है, पहली बात तो संसद के पास। आपकी नागरिकता किसके हाथ में है, संसद के। निम्न आधार पर की जा सकती है। नंबर 1, युद्ध काल में के समय, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, यानी युद्ध छुड़ाया और आप पाकिस्तान को गोला बारूद दे रहे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। संविधान के प्रति अविश्वास, अगर आप संविधान के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरी, स्वेच्छा से आप त्याग दो तो भी समाप्त हो जाएगी। तो किसी दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहना, आपने भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दी, कोई मतलब लेटर वगैरह नहीं दिया और आप 7 साल से भारत से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, अगर आपके माँ बाप सब भारत के हैं और आपका जन्म भी भारत में हुआ है तो मेरे भाई आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं करी जा सकती, ये मेरे बात याद रखना। यानी अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, अनुच्छेद देख लो इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखो मैं आपको ट्रिक से रटवाता हूँ, इसको छोड़ो, आपको क्या याद रखना है, चलो आपको याद रखना है, ये है इंडिया, ठीक है, चलो जैसा भी मैप बन जाए समझ लो, ये इंडिया है। सबसे पहले किसको नागरिकता दोगे, जो व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत की सीमा के अंदर प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा, यानी भारत के सीमा के अंदर जितने भी आदमी हैं सबसे पहले हम नागरिकता उसको देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए, जब हमारा विभाजन हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए होंगे तो सबसे पहले उनको नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, जो भारत से पाकिस्तान गए, क्या कहा, जो भारत से पाकिस्तान गए। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि नागरिक अधिकारों का बने रहना, अगर आप किसने कोई गलत काम नहीं किया तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, ये बात कही गई है अनुच्छेद 8 में। बात समझ आई। अनुच्छेद 9 में से याद रखो, 9 क्या मतलब है इसका, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या ना उसको नो कर दोगे, मना कर दोगे कि भाई तूने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अब हम तुझको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, 10 का मतलब बस, यानी नागरिकता का बने रहना, ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 10 में। उसके बाद अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, संसद को है। बात मेरी समझ आई या नहीं आई, ठीक है, दोबारा देख लो, शायद मुझे लगता है मैंने थोड़ी गड़बड़ अनुच्छेद 8 में कर दी, ठीक है, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या कहा मैंने, रटो। अनुच्छेद 5 में कहा गया भारत की सीमा के अंदर प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। उसके बाद आप आना जाना बोलते हो या जाना आना, आप आना जाना बोलते हो, तो सबसे पहले आएंगे उसके बाद जाएंगे, तो पहले 6 आता है 7 आता है, 6 में क्या होगा, आना, यानी कहाँ से आना, पाकिस्तान से आना। 7 में जाना, कहाँ जाना, पाकिस्तान को जाना। 8 में क्या है, नागरिकता आपकी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि आप कोई गलत काम न करो। 9
नौवां मतलब 9। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो यहाँ की नागरिकता आपको 9 का देंगे। 10 बस गलत काम ना करिए, तेरी नागरिकता समाप्त नहीं होने की। 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को है। तो बताओ आपको ये आर्टिकल याद हुआ या नहीं है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 किसका जिक्र किया गया है? नागरिकता। नागरिकता ठीक है, कितने चीज़ों से प्राप्त होती है? 5 चीज़ों से मैंने बताया। सबसे पहले जन्म द्वारा, उसके बाद आपका जो वंश है उसके द्वारा, उसके बाद आप रहने लगो, पंजीकरण करवा लो, किसी भूभाग को शामिल करना, ये 5 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? यह आया था 1955 में। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा है। ठीक है, बताओ मेरी बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर था। ठीक है, धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि हम 20 तारीख तक सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके।